क्या आप जानते हैं मैट्रेस पर इस्त्री फेर कर हम अपने घर का कौन सा बड़ा मसला बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं, वो भी बिना टेंशन और बिना खर्च के। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही कमाल की टिप्स एंड ट्रिक्स और आइडियाज़, जिन्हें से इस्तेमाल कर आपकी मुश्किल आसान हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से, जिसकी रहमत है बरकतें हमारे घरों में शामिल हैं। वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप लोगों की दुआओं से। आपसे रिक्वेस्ट है आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, ताकि ऐसे ज़बरदस्त और कमाल के आइडियाज़ इस्तेमाल कर आप लोग अपनी मनी सेविंग कर सकें। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो जल्दी से कर दें। और जो लोग मेरे पहले से ही सब्सक्राइबर हैं उनकी मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। आप जानते हैं अखबार सिर्फ पढ़ने के नहीं, बल्कि हमारी घरेलू जिंदगी की मुश्किलों को आसान बनाने के काम भी आते हैं। डेली रूटीन में इस्तेमाल होने वाले टिप है। अगर आप भी बेकार अखबार में धनिया को रखेंगे तो आप लोगों का धनिया कभी खराब नहीं होगा। इतने जबरदस्त कमाल के आइडियाज़ हैं। चलो तो आपकी डेली रूटीन को आसान बनाने के लिए बताती हूँ। आप लोग धनिया और सब्ज़ मिर्चों को इतने आसान तरीके से सेव कर सकते हैं। आज के बाद आप लोगों का धनिया और सब्ज़ मिर्चें कभी ख़राब नहीं होंगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं, सेव करने से पहले चीज़ों को साफ़ सुथरा करना ज़रूरी होता है। यहाँ पर मैंने सब्ज़ मिर्चों को अच्छी तरह पानी से वॉश कर लिया था और इनको खुश्क कर ड्राई कर लिया है। अगर आपकी सब्ज़ मिर्चों में इस तरह की रेड मिर्चें हैं तो उनको एक साइड पर कर लें। अगर ख़राब मिर्चें हैं तो उनको भी एक साइड पर कर लें। और फिर आप लोग इन सब्ज़ मिर्चों को कैसे सेव करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी। और यहाँ पर धनिया को दिखाती हूँ। आप जब भी धनिया और सब्ज़ मिर्चों को खरीदे तो देखें कि साफ़ सुथरा होना चाहिए। यहाँ पर देखें हमारा धनिया बहुत ही साफ़ है। फिर भी मैंने धनिया को साफ़ किया है। कुछ इसमें ख़राब पत्तियाँ थी, वो मैंने निकाल दी हैं। अब यहाँ पर आपको बताती हूँ हम किस तरह से धनिया और सब्ज़ मिर्चों को सेव करेंगे, ताकि हम डेली रूटीन में धनिया और सब्ज़ मिर्चों को लंबे अरसे तक इस्तेमाल कर सकें। चलें तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल का आइडिया है। छोटी सी टिप है लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आप लोगों के पास अखबार तो होते हैं, नहीं होते तो किसी भी कबाड़िए से ले सकते हैं। बहुत ही सस्ते और आसानी से मिल जाते हैं। धनिया सब्ज़ मिर्चों को सेव करने के लिए हमें 2 बेकार बोतलों की ज़रूरत पड़ेगी। फैंटा, मरिंडा, कोका कोला, कोई भी बोतलें आपके पास पड़ी हो उनको इस्तेमाल करें। अब इनको दरमियान से हमने कटिंग करना है, जिस तरह की मैं कर रही हूँ। बहुत ही आसान से हो जाती है। आप लोगों के पास अगर कटर नहीं है तो छुरी से भी कर सकते हैं। इसी तरह दूसरी बोतल को भी दरमियान से हम पूरा कट कर देंगे। और कट करने के बाद आपको बताते हैं कि हम किस तरह इसको इस्तेमाल करेंगे। अब हम कोई भी अखबार का टुकड़ा ले लेंगे और उसके अंदर हम धनिया को इस तरह से रखेंगे, ताकि आप लोग ढेरों धनिया एक बार सेव कर रख लें तो रोजाना बार बार मंगाने की झंझट ना हो। और धनिया अगर गीला हो, ज़्यादा नमी हो, तो आप पंखे के नीचे भी सुखा सकते हैं। और इसके अंदर जो भी थोड़ी सी नमी होती है वो अखबार सोख कर लेता है। और इस तरह से हमारा धनिया बहुत लंबे अरसे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो बोतल हमने कटिंग की थी बेकार बोतल का, यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर हम इस तरह से धनिया को रख देंगे। यकीन जाने ये अब आप लोगों का धनिया बहुत लंबे अरसे के लिए सेफ हो गया, ज़रा बराबर भी ख़राब नहीं होगा। यकीन जाने मैं गारंटी देती हूँ। अब आप बिना मेहनत के बहुत ही आसान तरीके से धनिया को ऐसे सेव कर सकते हैं। अब हमारे पास है सब्ज़ मिर्चें, उनको भी अखबार के ऊपर रखेंगे। और सब्ज़ मिर्चों की डंडी की तोड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप लोगों ने इनको खुश्क रखना है, ज़रा बराबर भी नमी नहीं होनी चाहिए। और अगर थोड़ी सी भी नमी होगी तो वो अखबार सोख कर लेगा। और इस तरह से आप लोगों की सब्ज़ मिर्चें लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल होंगी। ना ही अब ये रेड होंगी, ना ही ये ख़राब होंगी। और जब भी आप लोगों को ज़रूरत होगी आप लोग इस तरह से इन सब्ज़ मिर्चों को सेव कर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम दूसरी कटिंग की हुई बोतल के अंदर इस तरह सब्ज़ मिर्चों को रख देंगे। बस आपकी मुश्किल हो चुकी है आसान। अब आप लोगों को ना ही कोई परेशानी होगी, ना ही आप लोगों को कोई झंझट होगा, ना ही बड़ी मुश्किल होगी। आप लोग बहुत ही आसान तरीके से सब्ज़ मिर्च और धनिया को इस तरह से सेव कर सकते हैं। बेकार बोतलों का इस्तेमाल कर सकते हैं, बेकार अखबार का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी मुश्किलों को आसान बना सकते हैं। और धनिया सब्ज़ मिर्चें बोतल में रखने से आप लोगों की स्पेस भी ज़्यादा बनेगी। इस तरह से बहुत ईजी तरीके से आप लोग फ्रिज के डोर के अंदर भी इनको बोतलों को रख सकते हैं। और ये रखी हुई भी बहुत ही प्यारी लगती हैं। चलें तो आपको दिखाती हूँ फ्रिज में रखकर, है ना। बहुत ही कमाल का आइडिया। इंशाल्लाह आप लोगों को ये टिप पसंद आएगी, आप इसको यूज़ भी करेंगे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें। इन टिप को अपनी फैमिली, फ्रेंड और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। क्या आप जानते हैं मैट्रेस के ऊपर इस्त्री फेर कर हम अपने घर का बहुत बड़ा मसला बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। क्या आपने कभी मैट्रेस के ऊपर इस्त्री को फेरा है? नहीं फेरा तो आज ही फेरें, इसलिए कि आप लोगों को भी मैट्रेस पर इस्त्री फेरने की ज़रूरत पड़ सकती है। आपसे रिक्वेस्ट है आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का आइडिया, जिसे देखकर आपकी मुश्किल झट से आसान हो जाएगी, बिना खर्च और बिना मेहनत के। जैसे कि डेली रूटीन में बच्चों को आदत हो चुकी है बेड के ऊपर खाने पीने की। तो यहाँ पर मेरा बेटा चाय पी रहा था, दूसरे बेटे ने हाथ लगाया तो गुस्से से उसने चाय को गिरा दिया। सबसे पहले आप लोग जब चाय गिरती है तो उसको इस तरह से सोक करना है, ताकि मैट्रेस के अंदर चाय ना जाए। अगर मैट्रेस के अंदर चाय चली जाती है तो वहाँ पर चिपचिपा हो जाता है और इसे खोलकर ना ही वॉश कर सकते हैं। और मैट्रेस के ऊपर जो चाय का दाग है, यकीन करें आप लोग चाय के दाग बहुत ही पक्के होते हैं, लेकिन आज के बाद आप लोगों को ज़रा भी मुश्किल नहीं होगी। बिना धोए, बिना सुखाए, बिना सर्फ लगाए और बिना मेहनत के आप लोग बहुत ही आसान तरीके से इस चाय के दाग को साफ़ कर सकते हैं। आपके पास कोई भी टेल्कम पाउडर हो, चाहे एक्सपायर हो चाहे सही वाला हो, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक्सपायर टेल्कम पाउडर था, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। अब पाउडर के ऊपर एक बेकार अखबार का टुकड़ा रख देंगे और इसके ऊपर हम इस्त्री से प्रेस करेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे। आप लोग देख सकते हैं जैसे जैसे हम प्रेस करते जाएंगे
जो पाउडर है वो चाय को सोख करता जाएगा और अखबार के ऊपर भी ऊपर नमी नजर आ रही है आप लोगों को। तकरीबन आप 5 मिनट इस तरह तेज इस्त्री को फेरेंगे तो यकीन करें आप लोगों का जो चाय का निशान है बिल्कुल ऐसे छू मंतर होगा जैसे कि कभी था ही नहीं। तो यहाँ पर इस्त्री फेरने के बाद आप अखबार को हटाते हैं और आपको दिखाते हैं। अब आप पाउडर को किसी भी चीज़ से हटा सकते हैं। मेरे पास आइसक्रीम स्टिक पड़ी हुई थी तो इससे मैं हटाती हूँ। अब आप अच्छे तरीके से इस पाउडर को रगड़ लें और जितना भी इसके ऊपर नमी होगी वो सारी पाउडर ने सोख कर लिया है। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों ने इस पाउडर को इस तरह रब करना है। चारों तरफ रब करने के बाद इसको इकट्ठा कर उठा लें। पाउडर को उठाने के बाद आप किसी भी कपड़े से अच्छी तरह से मैटर को साफ कर लें। इतना अच्छे तरीके से साफ करें कि आप लोग देखेंगे यहाँ पर एक दाग धब्बा बिल्कुल भी आप लोगों को नजर नहीं आएगा। और जो हमारे मैट्रेस की सिलाई है सिर्फ उसके ऊपर नमी है जिसके ऊपर हम इस तरीके से इसको सोख कर देंगे। इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का आइडिया है। सुपर ऑफ कॉस्ट टिप है, बिल्कुल सिंपल और सादा है। कोई मेहनत नहीं, कोई परेशानी नहीं। बिना धोए, बिना सुखाए, बिना साबुन लगाए, बिना मेहनत के बहुत ही आसान तरीके से हमने चाय के दाग को साफ़ कर लिया है। यकीन जाने हर कोई चाय के दाग से परेशान होता है, बहुत ही पक्के होते हैं जो कि साफ़ करना नामुमकिन होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ बेकार पाउडर से और सिर्फ टैल्कम पाउडर से इस दाग को साफ़ किया है। आज के बाद आप लोग भी इस टैल्कम पाउडर से चाय के दाग को साफ़ कर सकते हैं। यकीन करें प्यारी बहनों, आपके लिए हम इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं। अगर आप लोगों को ज़रा सी भी हमारी मेहनत की कदर है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें, हमारी हौसला अफजाई किया करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दें। और आज की कौन सी टिप ज़्यादा अच्छी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। इस तरह के कमाल के आइडियाज़ अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर किया करें। चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। अपनी बहनों के लिए डेली रूटीन में इस्तेमाल होने वाली बहुत ही ज़बरदस्त कमाल की टिप है जिसे इस्तेमाल कर कर आपकी मुश्किल आसान हो जाएगी। अक्सर क्या होता है, मेरी बहुत सी बहनें इसी तरह से रोटियां बनाती हैं और इस तरह आप लोगों की जो किचन की शेल्फ है उसके ऊपर आटा ही आटा बिखर जाता है। और आटे को यकीन जाने ज़ाया करना बहुत ही गुनाह होता है, ये रिस्क होता है, इसकी कदर करनी चाहिए। तो आप लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे करके साफ़ कर फेंक देते हैं। लेकिन आज के बाद आप लोगों ने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। आप लोगों को ऐसा आइडिया बताऊंगी जिससे आप लोगों का आटा बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगा, ना ही आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगी, ना ही आप लोगों को शेल्फ की सफाई करना पड़ेगी। आप लोगों की मुश्किल झट से आसान हो जाएगी। आज के बाद आप लोग इस तरह से बेकार अखबार का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी मुश्किल आसान हो जाएगी। आप लोगों ने एक अखबार का बड़ा टुकड़ा लेना है, उसके ऊपर आपने इस तरह से चकला रखना है और फिर आपने रोटियां बनानी है। यकीन जाने अब आपकी सारी मुश्किलें हल हो गई हैं। आप लोग बहुत ही आसानी तरीके से इस तरह से रोटियां बनाएंगे और रोटियां बनाते वक्त जितना भी हमारा खुश्क आटा झड़ रहा होगा वो अखबार के ऊपर ही होगा, उसको आप लोग छानबूरे में डाल सकते हैं। इंशाल्लाह ये छोटी सी टिप आप लोगों को पसंद आएगी। बहुत ही ज़बरदस्त कमाल के आइडिया के लिए शाज़िया के डेली व्लॉग को ज़रूर फॉलो किया करें, अपनी बहन की मेहनत कदर किया करें। और अक्सर ऐसा होता है जब हम चकले को शेल्फ पर रखते हैं तो वो इधर उधर फिसलता भी है, लेकिन आप लोग जब अखबार के ऊपर इस तरह चकले को रखकर रोटियां बनाएंगे तो आप लोगों का चकला इधर उधर फिसलेगा भी नहीं। बहुत ही ज़बरदस्त कमाल के आइडिया के लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें। इंशाल्लाह आपको आज की सब टिप पसंद आएंगी। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दे ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरी प्यारी बहनों को मिले। अपना और अपनों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।